नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हमारे पृथ्वी की तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी या धरती को प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से गर्मी सूरज से मिलती है और हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस की गर्मी या तापमान की ज़रूरत है। दोस्तों, जिस प्रकार हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए धरती की तापमान कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस का होना जरूरी है, वैसे ही हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए धरती की तापमान का बहुत ज़्यादा बढ़ना भी खतरनाक है। आज धरती का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, लेकिन अब सवाल उठता है कि धरती का तापमान क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, वैसे तो धरती का तापमान बढ़ने के कई कारण हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना। ये ग्रीन हाउस गैस क्या है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस मिलकर ग्रीन हाउस गैस बनाता है। ये ग्रीन हाउस गैस कुछ तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से और कुछ इंसानों के द्वारा पैदा किया जाता है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि पृथ्वी में जीवन के लिए बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन आज पृथ्वी में इसकी मात्रा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके बढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें जनसंख्या का बढ़ना, लगातार पेड़ों और पहाड़ों की कटाई, बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाली धुआं, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ी से निकलने वाली जहरीली धुआं, घरों में कार्बन छोड़ने वाली उपकरणों का इस्तेमाल जैसे एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव आदि। दोस्तों, पृथ्वी में जितना भी सजीव प्राणी है अपने श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करते हैं और पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने का काम करते हैं और हम बेवकूफ़ इंसान पेड़ों को काटते जा रहे हैं। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक और जो गैस है जिसका कारण ग्रीन हाउस गैस बनता है, वो मीथेन गैस है, जो कि ज़मीन के नीचे और समुद्र तल के नीचे पाया जाता है। हम जो अपने घर में एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं वो मीथेन गैस ही है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस किस तरह पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस सूरज की रोशनी को पृथ्वी में पहुंचने तो देती है, लेकिन जब पृथ्वी की गर्मी सूरज ढलने के बाद आकाश में जाना चाहती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस इस गर्मी को जाने से रोकती है, जिससे धरती में गर्मी बढ़ने लगता है और इस कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा संकट है। दोस्तों, पृथ्वी के लिए संकट मतलब धरती के समस्त इंसानों, जानवरों, जीव जंतुओं, वन्य प्राणियों के लिए संकट। अगर एक वाक्य में बोलना है तो सब मारे जाएंगे। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से दुनिया में अभी कौन कौन सी घटना हो रही है और भविष्य में कौन कौन सी बड़ी घटना होने जा रहा है, इस टॉपिक पर भी कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया में अभी पृथ्वी की ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर की जंगल आग में जलकर भस्म हो रही है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर आने वाले सालों में दुनिया के कई बड़े शहरों को निगलने के लिए तैयारी में है। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी और समस्त प्राणियों के लिए कितना खतरनाक है, इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आज के लिए बस इतना ही। अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।